हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमें बताना है कि जो कोई विषम पूर्णांक होता है वो इस रूप का होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे ये जो संख्याएं लिखी हैं, क्या लिखी हैं? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये संख्याएं लिखी हैं। जो ये हमारी क्या है, हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है a = bq + r, इसके जैसे लग रही हैं। देखो bq + r, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 सेम ऐसे ही लग रही ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जैसे। तो हमें यहाँ से b का मान मिल जाएगा। b का मान हमें क्या मिल जाएगा? b का मान हमें मिल जाएगा 6। क्या मान लेंगे? 6। और मान नहीं लेंगे, यहाँ पे दिया है तो हमें b का मान तो मिल गया 6। अब हमें q का मान क्वेश्चन में दिया नहीं है। r का मान यहाँ पे 1, 3, 5 ये वैल्यू दे रखी है, तो हम r का मान निकालना पड़ेगा। और a को हम क्या मान लेंगे? विषम पूर्णांक। क्वेश्चन में बोला है कि दर्शाना है, हमें बताना है कोई विषम पूर्णांक, मतलब ये a जो है ये इस रूप का होता है। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो पहले हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि माना धनात्मक, क्वेश्चन में जो बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? बराबर a है। क्या मान लिया हमने? a मान लिया। तब तथा ये जो b है, b हमारा होता है भाजक, तो इस भाजक को क्या मान लेंगे? तथा भाजक बराबर क्या? 6 है। ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। शेषफल पता है क्या? शेषफल हमें पता नहीं है। तो शेषफल, अच्छा ये बताओ, जो शेषफल होता है वो हमारा हमेशा भाजक से छोटा होता है कि नहीं होता? क्या होता है? हमेशा इस भाजक से छोटा होता है, जिससे हम भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे शेषफल हमारा होता है। ये जो शेषफल है इस भाजक से क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। तो जो शेषफल रहेगा इससे भाजक से छोटा रहेगा, तो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5। 6 नहीं होगा। 6 से हमारा छोटा ही हमारा शेषफल रहेगा हमेशा। क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ऐसा लिखेंगे। क्या करेंगे अब? हम एक बार 0 मान लेंगे। हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a = bq + r। क्या होती है? a = bq + r। यहाँ पे क्रमशः मान रखते जाएंगे। तो पहले हम 0 रखेंगे r की जगह, लिखेंगे जब r बराबर क्या होगा? 0 होगा। पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4, 1 1 से रखेंगे। तो पहले हमने 0 रखा। क्या लिखेंगे? जब r बराबर क्या हो? 0, तब a बराबर b की जगह हमें क्या रखना है? b हमारा क्या है? भाजक ही है। भाजक की जगह हमारा 6 ही रहेगा। 6q + r की जगह क्या रखना है? 0। तो a बराबर हमें क्या मिला? 6q मिला। इसे हम क्या डाल देंगे? इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। पुनः जब r बराबर क्या हो? r बराबर, अभी हमने माना था 1, अब मानेंगे 2। जब r बराबर क्या हो? सॉरी 1 हो। अभी हमने 0 माना था, अब 1 मानेंगे। जब r बराबर 1 हो तब a बराबर bq + r होता है। तो a का मान वही रहेगा, b का मान हमारा 6 है, q का मान q ही रहेगा, प्लस r का मान क्या हो जाएगा? 1। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब 1 मान लिए, अब 2 मानना है। जब r बराबर क्या हो? 2 हो, तब a बराबर bq + r होता है। तो b की जगह रखना है 6, q की जगह वही रहेगा, प्लस r की जगह रखना है यहाँ पे 2 रखना है। ये क्या निकला हमें? a बराबर 6q + 2। इसे समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। पुनः लिखेंगे जब r बराबर क्या हो? 3 हो, तब a बराबर 6q + क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। ऐसे ही हमें 5 तक सॉल्व करना है, जब तक कि r का मान खत्म नहीं हो जाता। पुनः रखेंगे जब r बराबर क्या हो? 4 हो, तब a बराबर 6q + क्या हो जाएगा? 4। इसे डाल देंगे हम समीकरण नंबर 5। आगे देखेंगे, आगे इसका लिखेंगे जब क्या हो? जब r बराबर हमारा हो 5, तब
a बराबर 6 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 5। ये हमारा समीकरण नंबर 6 हो गया। अब इन सभी मानों को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या देखा था कि विषम पूर्णांक किस रूप का होना चाहिए, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होना चाहिए। ये जो विषम पूर्णांक है, मतलब विषम पूर्णांक को हमने a माना है, तो ये जो हमारे a के जो मान निकले हैं सभी, ये हमारे कैसे होने चाहिए, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 6 क्या है, ये हमारी सम संख्या है, सम संख्या है ना, तो सम है तो ये हमारा सम पूर्णांक हो जाएगा। क्या होगा, सम पूर्णांक। अब इसमें 6 है, एक 7 है, 6 एक 7 होगा, 7 क्या है, एक हमारी विषम संख्या है, विषम पूर्णांक हो जाएगा। 6 2 8 ये सम संख्या है, 6 3 9 ये विषम संख्या है, और 6 4 10 ये क्या है, ये सम है। और इसमें देखेंगे 6 5 क्या 11 ये क्या है, हमारा विषम है। तो हमारे सम कितने, विषम कितने हैं, विषम एक ये है, एक ये है, और एक हमारा ये है। और क्वेश्चन में यही बोला गया था कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का हमारा विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो विषम पूर्णांक हमारे इसी रूप के हैं। देखो जो समीकरण नंबर 2 है वो सेम 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का दिख रहा है। अतः क्या लिख देंगे, अतः विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ये हम आंसर में लिख देंगे, लिखेंगे अतः कोई विषम पूर्णांक छः क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारा आंसर हो गया। बताना था हमें, दर्शाना था कि ये 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का हमारा विषम पूर्णांक होता है। तो हमने ये बता दिया।